अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई मोहम्मद आसिफ वर्ड आपके सामने हाजिर हूं मार्केट की क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। मार्केट इस टाइम डाउन कर चुकी है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि एक दफ़ा फिर से जो मेरी कम्युनिटी है वो ज़रूर सर्वाइव कर चुकी होगी अगर तो मेरी बात सुनी होगी। और आप सब लोग जानते हो कि जब बिटकॉइन 31,000 के लेवल्स की तरफ जा रहा था, मैंने तभी आपको बता दिया था कि यहाँ से अब रिजेक्शन होगी और रिजेक्शन के बाद बिटकॉइन बहुत लंबा अरसा के रेंज के अंदर रहा है। और उस रेंज के दरमियान भी आपके भाई ने आपको कई दफा बताया कि यहाँ बिटकॉइन एक अपवर्ड मूव से पहले नीचे की तरफ डंप करेगा। जो रेंज इस टाइम बनी हुई है ये बहुत देर तक नहीं रहेगी और किसी भी टाइम ब्रस्ट होगी, किसी भी टाइम। और आपके सामने कि बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर चुका है। अब यहां पर एक छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूं, वैसे तो ऐसे कई क्लिप दिखाने पड़ेंगे अगर मैं सारी वीडियोस दिखाना शुरू कर दूं, बट एक क्लिप जो अभी रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बना के दोबारा से खबरदार किया था वो देख लो कि मैंने आखिर समझाया क्या था। बट यहां पर मजीद अपवर्ड मूवमेंट से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन एक छोटा सा नीचे की तरफ का मूव ले सकता है और उसी के दरमियान जो ये लिक्विडिटी हंट है वो भी आपको दिखाई दे जाएगी। और इसके अलावा जो फर्स्ट टारगेट मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं वो देख रहा हूं 28,000 का लेवल। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, वहां तक मार्केट पहुंचती है तो फर्दर इंशाल्लाह मजीद भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी होगी। जो हर दूसरे दिन मैं आपको समझा रहा था कि हम इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, बट इसके अलावा आपके जहन में रहना चाहिए कि मैक्रो लेवल के बाइस हमारे क्या हैं। बिटकॉइन जो है वो किसी भी टाइम नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा। क्लियर कट वन साइडेड आपको बताया गया था कि बिटकॉइन एक अपवर्ड मूव से पहले नीचे की तरफ जाएगा। अब यहां पर फर्दर भी चार्ट को देखते हैं और आपको बताते हैं कि यहां पर हम आगे क्या देख रहे हैं मार्केट के अंदर और आपको इस टाइम यहां पर किस तरीके से बिटकॉइन और बाकी मार्केट को ट्रेड करना है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वीकली के ऊपर ये चार्ट मेरे सामने ओपन है। अब वीकली के अंदर एक चीज बड़ी क्लियर कट आपको दिखाई दे रही है कि वीकली के अंदर हम एक अपवर्ड मूव के अंदर है। ये आपके सामने है कि बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा पॉजिटिव चार्ट बना के बैठा हुआ है और मुसलसल जो है हमें हायर हाई लो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर क्योंकि बिटकॉइन दोबारा से नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा है तो ये है हमारा एक हायर लो का मूव और ये एक्सपेक्टेड था, कोई इसमें अलग चीज नहीं है। जाहिर है वही लोग पैनिक होंगे जिन्होंने पहले मेरी बात नहीं सुनी होगी, जिन्होंने फजूल फंड की अदाकारियां की होंगी, वही यहां पर पैनिक होंगे। बट यहां पर अगर पैनिक हो भी और स्पॉट के अंदर गलतियां कर भी लिए तो भी टेंशन मत लो। और जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है तो अपनी स्पॉट की बाइंग को आप होल्ड कर सकते हो। और यहां पर बस एक बात जहन में रखो कि हमारी इस अप ट्रेंड की मार्केट के अंदर जो भी हमें रिट्रेसमेंट दिखाई देती है ना बिगर लेवल पर, वो हमारे लिए एक बोनस है और आप लोग उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लो। तो यहां पर चार्ट मेरे सामने ओपन है और अब मैं मजीद आपको तफसील समझाने जा रहा हूं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है, तो आप लोगों ने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। तो यहां पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन ने जब 21,000 का लेवल यहां ब्रेक किया तो उसके बाद हमारा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था बड़े लंबे पीरियड से वो हमें यहां पर टूटता हुआ दिखाई दिया। बिटकॉइन ने एक हाई क्रिएट किया और एक परफेक्ट रीटेस्ट के बाद जो कि आपको बताया गया था कि मार्केट लेगी और उसके बाद फिर एक अपवर्ड मूवमेंट आई और इस मॉन्स्टर मूव के अंदर बिटकॉइन ने 22,000 से लेकर 31,000 का लेवल जो है वो यहां पर अचीव किया। और जब बिटकॉइन लास्ट टाइम 31,000 के लेवल पर गया था, आप सबको याद होगा वहां पर भी वन साइडेड क्लियर कट मैंने बताया था कि बोरिया बिस्तरा समेट लो, अब एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट का मूव आएगा और वहां पर 24,000 का जो लेवल है वो बहुत जल्द दिखाई देगा। और साथ में मैंने आपको यह भी तसल्ली दी थी कि अगर 24,000 से नीचे भी मार्केट जाती है तो वो बोनस समझना, इवन 22,000 के लेवल तक भी हम सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं है। और जो भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी उससे एसआईपी के थ्रू आप लोग अवेल करना। और इसी बीच में हमें एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दिया और इस फॉलिंग वेज के पैटर्न से भी हमें ब्रेकआउट मिल गया एज एक्सपेक्टेड। और उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा अपवर्ड मूवमेंट ली और इस अपवर्ड मूवमेंट के अंदर जो लास्ट हमारा हाई था वो भी यहां पर हमें स्वीप होता हुआ दिखाई दिया। और इस अपवर्ड मूव के अंदर बिटकॉइन ने लगभग हमें 31,900 तक जो है एक हाई दिया और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा से अब नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहां पर दोस्तों जब 31,000 का लेवल बिटकॉइन ने हंट किया, जब हंट करने जा रहा था मैंने तभी आपको बता दिया था कि यहां आप लोग जो है रेडी रहो और बिटकॉइन यहां से रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेने के बाद नीचे जाएगा। और उसके बाद बिटकॉइन को दोबारा से हमने पहले की तरह एक रेंज में सिमटते हुए देखा। ये रेंज भी आपके सामने मैंने ड्रॉ की हुई है और इसी रेंज को कई दफा हमने यहां पर ट्रेड भी किया है।
और यहाँ पर आपको इस रेंज के अंदर बिटकॉइन लगभग यहाँ पर 23 जून से लेकर तकरीबन जुलाई 23 यानी कि तकरीबन पूरा महीना जो है इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। और बहुत बार मैंने आपको यहाँ पे खबरदार किया कि ये रेंज जो है किसी भी टाइम ब्रस्ट होगी, और जब ब्रस्ट होगी तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगला मूव आएगा ना वो नीचे की तरफ मूव आएगा, जहां पर नीचे की जो हमारी लिक्विडिटी है वो हमें हंट होती हुई दिखाई देगी। और अब आपके सामने है कि बिटकॉइन ने जो इस रेंज से नीचे की लिक्विडिटी थी ना वो सारी की सारी यहां पर स्वीप कर ली है और अब इस वक्त इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर पहली चीज समझने की ये है कि पूरे का पूरा 28,000 से लेकर 25,000 का जो लेवल है ना, ये पूरे का पूरा आप लोगों के लिए प्लेइंग ग्राउंड आप समझ लो। बिटकॉइन यहां से डंप करके बहुत ज्यादा ब्लीड करता है और 25,000 तक भी जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस बीच में अपनी SIPs करो, और अगर आप लोगों ने अभी तक कोई बाइंग नहीं की हुई थी तो इसी बीच में आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की अपनी प्लानिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको चीप प्राइस में दिखाई भी दे रहे होंगे, आगे चल के आपको मजीद भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस पूरे एरिया के बीच में आप समझ लो कि आप लोगों के लिए खेलने का मैदान है, और जितना बिटकॉइन नीचे जाएगा वो आप लोगों के अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझो, ना कि वहां पर पैनिक करो। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 25,000 के लेवल तक जो है हमें कोई टेंशन नहीं है। जिस तरीके से पहले मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन 22,000 21,000 के लेवल तक भी जाएगा तो हमें टेंशन नहीं है, तो वैसे ही दोस्तों अब बिटकॉइन अगर 25,000 के लेवल तक भी जाता है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये बात तो हो गई दोस्तों ओवरऑल हमारे एक प्राइस एक्शन की। अब बात करेंगे कि अब इस लेवल से हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, ट्रेडर जीतते हैं मेरे, तो उनके लिए अब समझाने जा रहा हूं, बड़े गौर से मेरी बात सुनना किस तरीके से आप लोगों ने यहां पर ट्रेडिंग करनी है। तो हमारे पास दोस्तों कुछ लेवल्स हैं जो ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो पहला हमारे पास जो लेवल है वो है हमारे पास ये वाला, जिससे बिटकॉइन ने इस टाइम अभी रिटर्न भी किया। ये मैंने सपोर्ट लेवल अपना यहां से ड्रॉ कर लिया, ये पूरे का पूरा सपोर्ट लेवल है हमारा। और इसके बाद एक और लेवल भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और वो है मेरे भाइयों हमारे पास ये वाला लेवल। ठीक है वो दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों दो रेंजेस हमारी बन गई हैं। अब यहां पर चार्ट को मैंने बड़ा करके जूम कर लिया है। अक्सर वो शिकायत करते हैं कि आसिफ भाई रेंजेस आपकी दिखाई नहीं देती हैं, तो अब आप लोग ये नोट डाउन कर लो क्या क्या रेंजेस मैंने ड्रॉ की हुई हैं। अब यहां पर दो तरह के ट्रेड प्लान मैं आपको दे रहा हूं, दोनों बड़े गौर से मेरी बात देख लो। पहले तो दोस्तों आपको ट्रेड प्लान जो दे रहा हूं वो इसी लेवल का दे रहा हूं कि अगर बिटकॉइन यहां पर दोबारा से हमारे जो वीकली रेंज लो है ना, ये यहां पर क्लेम करता है। किस तरीके से करता है, या तो यहीं से कर लेता है इस तरीके से, या फिर थोड़ा मजीद नीचे जाके और नीचे की जो लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर आता है और इस एरिया को रिक्लेम करता है। तो जैसे ही हमारा ये वीकली रेंज लो जो कि है हमारा 29,500 के लेवल में, ये हमारा रिक्लेम होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा लॉन्ग होगा, और जो हमारा प्रीवियस लो बना होगा इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट करेंगे हम पहले मिड रेंज को, पहला टारगेट हमारा होगा मिड रेंज यानी कि हमारा 30,400 का लेवल, और सेकंड टारगेट हमारा होगा 31,300 का लेवल। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे एक लॉन्ग की ट्रेड बनेगी। तो जैसे आपको होता हुआ दिखाई दे आप इस ट्रेड को ले सकते हो। इसके अलावा इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैं इतना बिजी नहीं हूं आजकल, तो मैं टेलीग्राम पर भी और डिस्कॉर्ड पर भी पूरी ट्राई करूंगा कि जैसे मुझे एरिया रिक्लेम होता हुआ दिखाई दे मैं आपको वहां पर ट्रेड दूं। तो किसी ने भी अगर टेलीग्राम डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया हुआ तो दोनों प्लेटफॉर्म लाजमी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम को खास तौर पे लाजमी ज्वाइन करें, वहां पर आपको फंडामेंटल अपडेट सबसे पहले मिलती है। और अगर टेलीग्राम किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्कॉर्ड को लाजमी ज्वाइन कर लो, वहां पर इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी मार्केट की मैं आपको फौरी तौर पे दे दूंगा। अब रेंज रिक्लेम होती है दोस्तों तो यहां से हमारा लॉन्ग बन जाएगा, बट अगर रेंज रिक्लेम नहीं होती है, बिटकॉइन यहां से मजीद नीचे ब्रेक डाउन करता है इस तरीके से और सेकंड लेवल की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देता है, तो यहां पर हम दोस्तों वेट करेंगे कि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाए। किस तरीके से हो जाए, यहां पर आपको बिटकॉइन लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आता हुआ दिखाई देता है। तो जिस टाइम यहां पर हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक होगा ना इस तरीके से, तो वहां पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉन्ग करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे हमारे इस लो से नीचे जो कि हमारा 24,800 बनता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर लेंगे दोस्तों ये एक स्विंग ट्रेड जहां पर हमारे पास एक काफी बड़ा लेवल होगा ट्रेड करने के लिए, और वो भी हम एक एज ए अपॉर्चुनिटी लेंगे और इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको प्रॉपर गाइड मैं कर दूंगा जब भी ऐसा होता है। तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करते रहना है, जो भी चेंजिंग्स होंगी मार्केट में इंशाल्लाह सारी की सारी अपडेट आपको मिलेंगी। आपका भाई पूरी तरह मैदान में आ चुका है, इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस जो है आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे मेरी तरफ से। तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी, काफी क्रिटिकल अपडेट थी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट ट्रेड कर रही थी और यहाँ पर मैंने आपको मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर भी बता दिया है, यहाँ पर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है, ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, ओवरऑल सब कुछ आपको समझा दिया गया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी
और अगर वीडियो पसंद आई है यार और आपको मैं इस तरीके से क्रैश वगैरह जो आते हैं और उनमें बचाने में कामयाब रहता हूं, तो यार एक लाइक का हक तो मेरा बनता है ना। और लाइक के बाद कमेंट कर दोगे तो उसके लिए मैं आपको मजीद थैंक यू बोलूंगा। और इन सब के अलावा अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहली दफा मुझे देख रहे हो, तो लाजमी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में आपने दबाना है बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और इन सब के अलावा भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।